देखिए हमने बड़ा आसान काम रखा हुआ है, चेयरमैन को हटा दो, नीचे सारा कुछ गंद मैस वही है, चेयरमैन को हटा दो। पिछले 75 साल से आपने चेयरमैन नहीं हटाए, खुदा रहा इन नीचे वालों को हटा के एक दफा देख लें, हो सकता है आपकी क्रिकेट ठीक हो जाए। इन्होंने इसको एक जॉब सेंटर बनाया हुआ है, 4 दफा आप चेयरमैन हटाते हैं, इस दफा जरा नीचे झाड़ू फेर के देखें, चीजें ठीक हो जाए। 50% ऐसे अखबारात और प्लेटफॉर्म्स को एक्रीडेशंस दी गई हैं जिनका सिरे से हकीकतन कोई वजूद ही नहीं है। हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, मिक्सअप हुआ तो दोनों जो बैट्समैन थे ना वो एक ही साइड पे चले गए तो रन आउट हो गया था। वो पीसीबी ने जिसको एक्रीडेशन दी हुई है वो कहता है, तुसी दसो की कहता है, 2 आउट हो गए। कहां पे जिनको पीसीबी ने एक्रीडेशन दी है इनकी खबर चल रही है, छप रही है, कहां पे ये बता रहे हैं, बता दें। हम कहते हैं ना हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं तो कहता हूं कम से कम आई कैन सेफली से हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है, ठीक ही नहीं हो सकती। मैं अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज मेरे साथ, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पीएसएल पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुका है और कुछ कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें मोहसिन भाई थे। कैप्टन्स का जो रवैया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, जो सीरियसनेस थी, उस पर मैं मोहसिन भाई से बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि सहाफ़ियों के जो सवालात थे उनकी क्या क्वालिटी थी, उनका क्या मेयार था, क्योंकि मोहसिन भाई कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से। और साथ साथ क्या लग रहा था कि ये सारे जो कप्तान हैं, जो प्लेयर हैं, जो कौमी टीम के साथ खेलते हैं, ये सारे अभी भी एक पेज के ऊपर हैं या अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। रिजवान ने कल पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक अहम सवाल उठाया सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के ऊपर। मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच। मोहसिन भाई, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नजर आ रही? आपने आईपीएल की मैंने पूरी तकरीब लाइव देखी जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी मैंने फॉलो की, वहाँ के सवालात जो जर्नलिस्टों के थे वो भी हमने फॉलो किए। मुझे जो कल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, मुझे उसमें जो कप्तान और जो लेजेंड सारे बैठे हुए थे, मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आई कहीं पे। वो बड़ा इजी सा ले रहे थे इसको, कोई उनमें जज्बा नजर। बड़ा खूबसूरत आपने टॉपिक रखा है, दोनों तीनों बड़े ज़बरदस्त हैं। आपके तीनों टॉपिक्स में पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम मसाइल का वो कह सकते हैं कि जो जड़ है ना, रूट कॉज है, वो आपने पकड़ लिए। कैसे? एक आपने कहा कि जी रिजवान ने जो है वो एक दफ़ा फिर सवालात उठा दिए हैं, सिलेक्शन कमेटी कहते हैं कि जी सेलेक्टर्स को अपना जवाब देना चाहिए, कोचेज़ को अपना जवाब देना चाहिए, उसको अपना जवाब देना चाहिए, इसको अपना जवाब देना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, वो 30 साल के बाद आपके मुल्क में हुआ और आप एक पेज पर नहीं थे। ये आप डॉट्स कनेक्ट करें। रिजवान ने ये बात इस कल से पहले भी की है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा नहीं कहा, 2 दफ़ा कहा कि मैं अपना जवाब दूंगा, बाकियों को अपना जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी एक हैरान कुन आवाज़ भी चीज़ है कि आप एक पेज पर नहीं हैं। आप तो न्यूयॉर्क में भी मौजूद थे, आप तो इंडिया में भी मौजूद थे 23 वर्ल्ड कप में, आप तो बायलैटरल सीरीज़ में भी मौजूद थे, एशिया कप में भी मौजूद थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने अपनी निगरानी में पाकिस्तान को पहले राउंड में बाहर करवाया है। दूसरी वजह फर्स्ट राउंड एग्जिट स्पेशलिस्ट हो गए हो। आपकी जो पेश गोई है ना जी, वो कमाल होती है। आप जो बता रहे होते हैं ना, वो बाद में पता चलता है कि 20 दिनों बाद ये तो मोहसिन भाई नहीं कह रहे थे भाईजान। अब इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड हम बात करेंगे रिजवान, लेकिन जो आपने दूसरा टॉपिक रखा है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। आपने कहा सहाफ़ियों के सवालात और इन क्रिकेटर्स की नॉन सीरियसनेस। अब्बास भाई, आप वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आप सारे भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से भी अगर कोई देख रहा है तो आप सारे भी इसको रखें, यूट्यूब पे प्ले करें, हम उसके साथ लिंक भी शेयर कर देते हैं। अब आपने ये सवालात सुनने हैं, एक हम ये चंक इसमें डालेंगे। अच्छा, पहले आपसे पहले जो है ना, आप तो वहां पर थे, लेकिन लाहौर से एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है, मैं उसका ट्वीट पढ़ें। इजाज वसीम बाकरी बहुत स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीम के साथ वो अमूमन ट्रैवल भी करते हैं, अपना यूट्यूब के ऊपर व्लॉग भी करते हैं, बड़ी अच्छी उनकी व्यूअरशिप भी है, लोग उनको सुनते भी हैं। उनकी तरफ से बड़ा एक ट्वीट, सख्त ट्वीट आया है कि रावलपिंडी के स्पोर्ट जर्नलिस्ट थोड़ी सी क्रिकेटिंग एथिक्स भी सीख लें। ये मैंने आपसे पूछना है क्योंकि मैं कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। क्या भोंडे सवालात किए, बस हम सबको एग्रीडेशन कार्ड चाहिए और प्रेस बॉक्स में बैठना। बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं इजाज़ वसीम बाकरी साहब के एक एक लफ्ज़, नुक्ते और कॉमे से भी इस ट्वीट के एग्री करता हूँ, इस ट्वीट के हर नुक्ते से भी एग्री करता हूँ। क्यों अब्बास भाई, आपको पता है मैंने और आपने मतलब लोकल क्या और इंटरनेशनल क्या कहाँ पे हमने चीज़ें अटेंड
नहीं किए। कोई क्रिकेटिंग, नॉन क्रिकेटिंग, फुटबॉल, एथलेटिक्स, अदर देन स्पोर्ट्स चीज़ें अटेंड, हमने कभी, हम जाते हैं कहीं पे सवाल करते हैं ना, हम सवाल करते हैं ना, कल फर्स्ट टाइम एवर मैंने सवाल नहीं किया यार वो कैसे करते सवाल? मैं यूं करके, अब वो विजुअल जो पीसीबी की विजुअल्स हैं वो देख लीजिएगा, वो भी, उसमें भी मैं यूं करके बैठा हूँ और यूं करके बैठा हूँ। क्यों? शर्मिंदगी हुई यार। ये तो बाकरी साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट एथिक्स सीखें, मैं तो कहता हूँ कि जर्नलिज्म सीखनी चाहिए पहले बुनियादी तौर पर। क्यों यार अगर सवाल नहीं आता तो नहीं करना चाहिए, वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। देखिए, इनका कसूर है, जिन्होंने ये किया उनका तो कसूर है, लेकिन वो एक अमानत चंद साहब बड़े मशहूर पाकिस्तान के स्टेज के और वैसे कॉमेडियन है, आपको पता है अमानत चंद एक बड़ा नाम है, तो वो बड़े ज़बरदस्त फ़नी स्टोरीज भी सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो मुझे, मैं गाना गाता था तो मुझे गाना गाने के लिए एक हॉल में, बड़े हॉल पे ले गया, तो कहता है अचानक एक बंदे ने यूं जेब से असला निकाला और खड़ा हो गया ना ऑडियंस में से, और कहता है ओए, तो कहते हैं मैं डर के मैंने गाना बंद कर दिया कि यार पता नहीं कि मैं गाना सही नहीं गाया, क्योंकि ज़रा गाना वो कहते हैं कि वो इतना अच्छा मैं नहीं गा रहा था। तो कहते हैं कि वो बंदा मुझे यूं गन से यूं कहता है, तू सोनिया तू लगा रहा है, मैं तो उन्हों लब रहा जरा तेनू लैके आया है, इन्होंने लैके कौन आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, आवाज़ भी बड़ा आसान है, ये मामला अदालतों तक भी जा चुका है, आपको पता है पिछले 6-8 महीने पहले। कि बड़े जो सीजन जर्नलिस्ट हैं वो नहीं है, मोहसिन अली नहीं है, आप नहीं है, आप तो क्यों नहीं गए, अयाज अकबर क्यों नहीं गया, काशिफ अब्बासी, डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, और काशिफ अब्बासी साहब आपको पता है आईसीसी इवेंट्स कवर करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छे लिखारी हैं अंग्रेज़ी के। आप नहीं गए, मैं गया, मैं सवाल ही नहीं किया, मैंने शर्मिंदगी से सवाल देखे हैं। अब्बास भाई बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को एक्रेडिटेशंस क्यों देता है। अब मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ जी, ये वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर कोई ऑफिशियल देखता है, हमारे भाई हैं सारे, ये सारे हमारे भाई हैं, हमने इनके साथ आज से नहीं है, बात भी पिछले कोई 15-16 साल से, मैं और आप तो 20-25-30 सालों से इसी क्रिकेट बोर्ड का, जब कोई भी मीडिया मैनेजर नहीं होता था तब से काम कर रहे हैं, फिर एक मैनेजर सारी क्रिकेट देखता था तब से कर रहे हैं, फिर 2 लोगों से तो मैं देख रहा हूँ जब 2 ही लोग पूरी क्रिकेट चलाते थे मीडिया, अब तो वहाँ पे 200 बंदा है मीडिया डिपार्टमेंट में, एक सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मॉनिटरिंग मीडिया, पता नहीं फलाना मीडिया, मीडिया मैनेजर, वेन्यू मैनेजर, एक्रेडिटेशन मैनेजर, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा है, लंबा चौड़ा काम हो गया। लेकिन चैलेंज करता हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम ऑफिशियल्स को और मीडिया डिपार्टमेंट को, लिस्ट उठा लें, ब्लैक लिस्ट, ब्लैक एंड वाइट पेपर में उठा लें, उसमें आप अखबारात देख लें कौन से हैं। रोज़नामा गड्डी का टायर, रोज़नामा एसी दा पानी, रोज़नामा मिसाल के तौर पे रोज़नामा कुर्सी के टायर। अब्बास भाई बड़ा आसान है, मुझे आप पूछें ना, मुझसे आप अभी पूछें या किसी भी बंदे से पूछें, भाई पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके नाम बता दें जो टीवी देखा जाता है, आप यूँ फिंगर टिप्स पे 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 2 हैं, 1 है, आप बता देंगे। अखबारात 15, 20, 25, 2, 1 जितने आप बता देंगे। ओ यार मैंने ऐसे ऐसे मीडिया के चैनल्स, अखबारात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नाम सुने हैं उधर कि जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, और मैं एक दफ़ा फिर वंस अगेन आई रिपीट कि ये 50% से ज़्यादा हैं, 50% से ज़्यादा एक्रेडिटेशंस उन लोगों को दी गई। अच्छा फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सवालात पे ज़रा शुरू करें ना थोड़ा सा। सवाल देखो, क्रिकेट का पता ही नहीं, देखिए ना, वो बाकरी साहब क्या लिखते हैं क्रिकेट एथिक्स का, मैं कहता हूँ क्रिकेट का नहीं पता, अब्बास भी क्रिकेट का नहीं पता, जर्नलिज्म का नहीं पता। मैं अब्बास भी मेरे से बड़े सीनियर हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज आप सब लोगों को, मतलब आप क्या बताता हूँ, ये खैर हमेशा ही अक्सर औकात जब कोई इस तरह का मौका था, बहुत सीनियर हैं, मैं इनके जर्नलिज्म, मैं अपने जो मेरे अफसरान हैं मैं उनसे और बाकी दोस्तों यारों में अक्सर कहता हूँ कि यार टीवी, पाकिस्तान के टीवी में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। इनकी आपने कभी इनको टीवी पर अगर इनके उसको भी अब लगाया करें अपनी फेसबुक पे ना, अपने टीवी के पुराने, आप तो ज़ाहिर आप एनालिस्ट और बड़े सीनियर रोल में आ गए हैं, पुराने अपने रिपोर्टिंग के टाइम की चीज़ें लगाएं, आप इनका बीपर सुने, अल्फाज की अदायगी सुने, सवालात सुने, केड़ी जगह तुसी सवाल नहीं किया, वज़ीर आज़म को तुसी सवाल किया, सदर को सवाल किया, इमरान खान से उसकी मौजूदगी में हमने सवाल किया, इसी पीरियड में कई चेयरमैन, कई कप्तान, कई क्रिकेटर, कई ऑलराउंडर, कई स्पिनर, फास्ट बॉलर तुसी उन्हां नाल डील किया। लेकिन खैर एनीवेज
सवालात पे आए यार मोहसिन भाई, सवाल बताएं कोई चीदा चीदा मुझे। देखें, अब सवाल वहाँ पे वो इस तरह के सवाल हो रहे कि जी आप बड़े कारनामे हैं आपके, वो यार मैं वो रिपीट नहीं कर अच्छा, वो सकता। बाबर आजम से क्रिकेट मैं का भी repeat पूछ नहीं रहे कर सकता। कि आपकी फॉर्म फिटनेस हाँ। कैसे वापस आ रही है। बाबर आजम से ये सवाल हो रहा है कि आपके जो पेशावर जल्मी के चेयरमैन है वो जावेद आफरीदी, वो 2-3 साल से नजर नहीं आ रहे हैं। जावेद साहब 2-3 सीज़न से नज़र नहीं आ रहे जावेद अफरीदी, तो उसकी वजह क्या है, या इस सीज़न में वो आ रहे हैं? अच्छा, इससे किसी सहाफ़ी का क्या लेना देना? इससे वैसे जावेद अफरीदी साहब भी इधर ही हैं। जी जी, जावेद भाई इधर ही हैं। कल भी उनकी बाबर आजम के साथ ये भी लगवा दीजिएगा बीच में, बल्कि 7 घंटों में चला दीजिएगा। तो देखें जी, ये जावेद भाई इधर ही हैं। ये मुझे जावेद भाई ने, ये जावेद आफरीदी, ये जावेद भाई ने मुझे रात 1:08 पे, ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जावेद आफरीदी भी आप पढ़ रहे होंगे। हाँ। जावेद भाई साथ ने वीडियो में भी रात को अटैच ये करवा वीडियो भी लगाएंगे कि वो खाना खा रहे हैं और बाबर आजम उनके साथ बैठा हुआ है। अब आप हिसाब लगा लें कि यार ये कोई सवाल था। अच्छा, अब इनके सवालात तो देखें, इन पर हमने बात कर दी कि ये तो कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का। 50% जी बार बार कह रहे हैं, 50% ऐसे अखबारात और प्लेटफॉर्म्स को एक्रीडेशंस दी गई हैं जिनका सिरे से हकीकतन कोई वजूद ही नहीं है। वो जो एक डमी अखबारात की टर्म नहीं होती थी एक ज़माने में, ये डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले एक होता था एरा, अभी भी हैं लेकिन उतने नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 100% मिली भगत से है। मिली भगत नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कर रहा है। देखें, मिसाल के तौर पे आप अपने ऑफिस में मुझे अलाउ ही ना करें अंदर आना, यहाँ पे आना मेरा अलाउ ही ना करें, मैं तो बाहर बैठ के क्या कर सकता हूँ? आपने मुझे खुद यहाँ बिठा दिया है, आपने मुझे खुद यहाँ पे बिठा दिया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादती कर रहा है। आपने भी मोहसिन अली साहब का जिक्र किया। जी हाँ यार, मैं मोहसिन अली के वीलॉग उसकी लेकिन अपना आदमी है यार, पुराना आदमी है वो यार, कोई इस तरह कोई पहली आप उसके ओपिनियन से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भाई, ठीक है, मान लिया, अच्छी नहीं लग रही, आपको पसंद नहीं है वो भी मान लिया, लेकिन ये ज्यादती है प्रोफेशनल। आप एक बंदा जिसका 31 साल का अराउंड एक्सपीरियंस हो और एक बड़े अखबार चैनल्स के लिए वो काम कर चुका हो, फिर बड़ी बात है क्रिकेट को समझता हो। समझता है। इधर कितने लोग, मैं क्रिकेट के 4 रूल पूछता हूँ मीडिया बॉक्स में जाके, मैं कहता हूँ 4 लोग मुझे आवाज़ भी अगर जवाब दे जाएं। अच्छा, वो इंग्लैंड में ना एक बार नेट वेस्ट सीरीज हो रही थी। हाँ। तो इसी तरह ही कोई एक खातून चली गई वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ वो मीडिया बॉक्स में इंजमाम बैटिंग कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि इंजमाम बैटिंग कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। आप हिसाब लगाएं, वो आई है अचानक। आपको याद है मैं और आप इकट्ठे मीडिया बॉक्स में बैठे थे, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा मिक्सअप हुआ जी, हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, मिक्सअप हुआ तो रन आउट हो गया, तो दोनों जो बैट्समैन थे ना वो एक ही साइड पे चले गए, तो रन आउट हो गया। तो वो पीसीबी ने जिसको एक्रीडेशन दी हुई है वो कहता है, तुसी दसो की कहता है, 2 आउट हो गए। तो ये सवालात यार इंटरनेशनली कितनी, अच्छा ये कितना हमारे लिए कितनी डैमेजिंग है, ये बताएं जरा। जिस तरह की हमारी क्रिकेट का हाल है ना, और सोने पे सुहागा। अब इसमें आपको बताऊं, हम कहते हैं ना हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं तो कहता हूं कम से कम आई कैन सेफली से हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है। ये ठीक ही नहीं हो सकती। आपके कितने चेयरमैनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी को फ़ोन करके पूछ लें, नहीं ठीक हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आज अब ठीक डायरेक्शन पे चल जाएंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ पर भी शर्त लगा सकता हूँ कि आप ठीक डायरेक्शन पर जा ही नहीं सकते। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यह है कि आप ये सिर्फ कल के सवालात जो ने पूरा आपके मीडिया डिपार्टमेंट को एक्सपोज कर दिया है। सही। अब बात भाई, एक्रीडेशंस मैंने नहीं दी किसी को, आपने नहीं दी, किसी सहाफ़ी ने नहीं दी। और सहाफ़ी तो देखें ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी आप कोई चावलों की देग बांटना शुरू कर दें तो यहाँ पे 1000 बंदा आ जाएगा, देग कि आप तो 60-70 बंदे पे पूरी होती है। या आप यहाँ पे कोई भी लॉटरी निकालना शुरू कर दें तो लॉटरी में 10 इनाम निकलने हैं तो 10,000 एप्लीकेशन आएगी। इसी तरह एक्रीडेशन तो 1000 बंदा अप्लाई करेगा, आप सारों को दे देंगे। आपने पिक एंड चूज़ करनी होती है। मैं कहता हूँ कहाँ पे जिनको पीसीबी ने एक्रीडेशन दी है, इनकी खबर चल रही है, छप रही है, कहाँ पे ये बता रहे हैं, बता दें, ये बात है, बता दें, क्रिकेट बोर्ड बता दें। बाकरी ने सही यकीन करें, बिल्कुल 100% सही लिखा है। मुझे पता है कि अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात पता चले, ये मीडिया डिपार्टमेंट में से एक बंदा भी नहीं रहेगा, एक सिंगल बंदा भी नहीं बचेगा अगर चेयरमैन पीसीबी को इस बात का पता चल जाए। चेयरमैन पीसीबी से वेरी प्रोफेशनल गाय, वेरी प्रोफेशनल टीवी चैनल। उनको इस तरह के ठगों के बारे में मामला वो तो उनका पर्सनल है।
हमारी तो देखिए हम तो हम अब यही कहते हैं कि हम किसी भी बंदे को ये नहीं कहते कि ये हर मामले में सही है भाई, इसके गोबर को भी केक साबित करना है। नो, किसी मामले पे आप गलत भी हो सकते हैं, किसी में आप सही भी हो सकते हैं। जहाँ पे गलत होंगे हम कहेंगे आप गलत हैं, जहाँ पे आप सही होंगे हम कहेंगे सही हैं। यार वो प्रोफेशनल आदमी है। वो वाइस चेयरमैन था जिसने आकर कहा भाई हमारा स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा आउटडेटेड हो गया, बहुत पुराना हो गया, हमने इसको ठीक करना है। उसने पहले एडमिट किया और फिर ठीक किया। तरीका भी यही होता है, सबसे पहले आप एतराफ करते हैं गलती का। की बात की ना तो ज़का अशरफ साहब जब आए ना आखिरी दौर के अंदर, जो लास्ट उनका तो बड़े बड़े लोगों की पतलूनें गीली हो गई। अब्बास भाई, मोहसिन भाई, अब्बास भाई, ये वही लोग हैं जो एफिशिएंट नहीं है, जो काबिल नहीं थे, जो मिन्नते तरले करके आज दिन तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर नौकरियां कर रहे हैं। इनकी पतलूनें गीली होती मैंने देखी हैं। और आज अब चूंकि वो चेंज हो गया, अब मोहसिन नकवी साहब की आंख के अंदर धूल झोंक रहे हैं, आमिर मीर की आंख के अंदर धूल झोंक रहे हैं। अब उनको तो नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। सही बात, देखिए उन्हें क्या पता, देखिए एक जो हेड होता है वो कोई है ये थोड़ा ही है कि हर डिपार्टमेंट में घुसा होता है। अगर वो घुसेगा तो हम ही कहेंगे ये कहाँ घुस रहा है। उसका तो एक अपना एक वो रेडियस है, उसमें वो चली राइट जॉब नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, नहीं है। ज़का अशरफ की मुखालफत भी इसीलिए हो रही थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि वो नॉन प्रोफेशनल लोगों को इस क्रिकेट बोर्ड से निकालना चाह रहे थे। इन्होंने इसको एक जॉब सेंटर बनाया हुआ है। देखिए हमने बड़ा आसान काम रखा हुआ है, चेयरमैन को हटा दो। यानी हमने कहा जी चेयरमैन को हटा दो, नीचे सारा कुछ गंद मैस वही है, चेयरमैन को हटा दो। फिर ये अगला चेयरमैन आता है, एग्जैक्टली चीज़ें वैसे ही चलती हैं जी, क्यों ठीक नहीं हुई, चेयरमैन को हटा दो। पिछले 75 साल से आपने चेयरमैन नहीं हटाए, और खुदा रहा इन नीचे वालों को हटा के एक दफ़ा देख लें, हो सकता है आपकी क्रिकेट ठीक हो जाए। एक दफ़ा नहीं, आप हर दफ़ा चेयरमैन हटाते हैं ना, हर दफ़ा चेयरमैन हटाते हैं, इस दफ़ा नीचे वाला हटा के देख लें। तमाशा सिर्फ हमारे यहाँ पर है और कहीं भी ये तमाशा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जो कि करप्ट हुआ क्रिकेट बोर्ड हुआ, फाइनेंशियली करप्ट हो गया था, लेकिन उधर भी ये हालात नहीं है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात तो चले हो गए, प्लेयर्स के जवाब के ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। अब आप आए ना असल बात पे। अब्बास भाई देखें, सीधी सी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, सऊद शकील उस कॉर्नर पे बैठा हुआ था, एक कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ। सऊद शकील बैठा हुआ था। सऊद शकील आपसे भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, और मैं अपनी राय का इजहार भी करता हूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपने अभी बताना है। सऊद शकील एज फार एज आई नो डिसेंट मैन, पाकिस्तान नहीं, मैं क्रिकेट पे बात करने लगा हूँ। सऊद शकील वो पाकिस्तान के T20 प्लान्स में ना कभी था, ना पाकिस्तान के लिए कभी T20 क्रिकेट खेलेगा, ना वो T20 क्रिकेटर है, इज़ अ टेस्ट क्रिकेटर। आपकी एक टीम का कप्तान, आपके थिंक टैंक्स, आपके फ्यूचर प्रोडक्ट देना, एक टैलेंट देना, आपकी मेंटालिटी का पता चलता है। सऊद शकील माइनस हो गया, आपने कप्तान बनाया हुआ है। अभी मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, वो सवालों के जवाब में जो ठट्टे लगे उस पर बाद में आऊँगा। उसके साथ बैठा हुआ था जनाब शादाब खान। शादाब खान को बड़ा बगैर किसी परफॉर्मेंस के सकलैन मुश्ताक की वजह से नायब कप्तान बना के बगैर परफॉर्मेंस के ले आए। आई डोंट थिंक सो कि अगर मेरिट प्रिवेल कर जाए तो शादाब खान इस टीम में जगह है उसकी, मेरिट प्रिवेल कर जाए तो शादाब खान बैट्समैन नहीं, बॉलर नहीं, कुछ भी नहीं, कैच खोल के दांत खोलता रहता है। ख़त्म हो गई बात। साथ आ जाए बाबर आजम। आपके इस रीसेंट टाइम्स में एक ही क्रिकेटर आपने प्रोड्यूस किया, वो है बाबर आजम। लेकिन वो भी कप्तानी, ऑफ द फील्ड इशूज़, प्लेयर्स की आपस की लड़ाइयों में लग के अब्बास भी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी उसने अपनी क्रिकेट। ख़राब भी क्या, ख़त्म कर दी। क्या ज़बरदस्त था, हम इतना एंजॉय करते थे, वो इतना टेक्निकली साउंड। हाँ, T20 का वो प्लेयर नहीं था कभी भी, T20 का, लेकिन वनडे और टेस्ट में यार वो प्लीजिंग, इतना देखने में प्लीजिंग था आइज़ के लिए कि आप एंजॉय करते थे। सियासत में पड़ जाए। अच्छा सुने, अच्छा उस पर भी आ जाएँ, अब्बास भी उस पर आ जाए। बाबर आजम आपने T20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दी, कप्तानी तो पहले ले दी, T20 से ड्रॉप कर दी, विच मीन्स कि वो आपके T20 प्लान्स में नहीं है। एक टीम का कप्तान वो हो गया। सऊद शकील आपका T20 प्लान्स में नहीं, एक टीम का कप्तान। शादाब आपके T20 प्लान्स में मेरिट अगर हो तो नहीं, वो आपका एक टीम का कप्तान। बाबर आजम आप उससे निचोड़ के जो निकालना था निकाल के, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई कोचिंग उसकी हुई नहीं, वो भी उन चीज़ों में पढ़ के अपने आप को तबाह कर लिया, आपके T20 से बाहर हो गया। रिजवान साथ बैठा था, रिजवान आपकी कप्तानी आपने उससे ले ली, आगा को दे दी, वो भी T20 का नहीं। कितने कप्तान मैं आपको गिनवा चुका हूँ? चारों जो हैं आपकी T20 टीम में है ही नहीं, और वो आपके फ्यूचर आप तैयार उनको कर रहे हैं जो आपकी T20 में नहीं। आगे चलें, हसन अली, चले वो तो कप्तान नहीं है, वो नायब कप्तान है, क्योंकि उधर कप्तान तो है डेविड वार्नर, लेकिन चले नायब कप्तान तो है, लेकिन वो भी आपकी T20 प्लान्स में नहीं है। इसी तरह शाहीन अफरीदी,
ज़बरदस्ती आप उसे T20 बेशक खिलाते रहें, लेकिन आपको पता है कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर मेरिट हो जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की कोई परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, इनके बड़े ठीठे भी लगाए हैं इन्होंने, बड़े मजाक, सीरियसनेस। ये तो होगी ना क्रिकेट की बात आवाज़ भी। अब इनसे सवाल पूछ रहे थे, ये आगे से हंसें, ठट्ठे लगाएं, शुगल लगाएं। ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक शुगल समझते हैं कि पाकिस्तान, ये जितने सीरियस कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, सर थी पीएसएल की ओपनिंग, कप्तान बैठे हुए थे। देखें मीडिया डिपार्टमेंट जितना सीरियस है ना, अभी हमने पूरी उस पर डिटेल्ड बात की, जिस तरह की उन्होंने सवालात कल करवाए अपने, बहुत कुछ है बोलने के लिए। देखिए वो एक एक लिस्ट के ऊपर एक एक बंदे पर बात होगी, एक एक बंदे पर बात करेंगे, एक एक जो इन्होंने एक्रीडेशन दिया इस दफ़ा उस पर बात होगी। लेकिन वो इनके ऑफ पीछे जो कारनामे उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। हाँ, वो छोड़ दें अब आप। एक ये क्या तरीका है कि एक बंदा एक डमी अखबार रजिस्टर कराए, एक डमी यूट्यूब चैनल, डमी मैगजीन का नाम लिख के एक्रीडेशन ले ले। क्यों भाई, कहाँ पे छपता है वो अखबार? अब्बास भी वो अखबार कहाँ छपता है? वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? वो टीवी चैनल जो है ही नहीं, वो उस पर एक्रीडेशन कैसे निकल गई? एक इदारे में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से, अच्छा ये भी हुआ है, मैं आपको एक और चीज़ वेक्टर भूल ही गया। एक इदारे में मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रहे हैं, लेट्स से मैं काम करता हूँ, मैं अपने इदारे का डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, आज से नहीं, पिछले जब से चले मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ सालों से। आपने देखा आपकी किसी और के साथ सेटिंग है, आपने उसको भी एक्रीडेशन उसको भी दे दी, उसको भी दे दी। अब्बास भाई उसको भी दे दी, क्यों दी? इस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्यों इस डिटेल में गए तो फिर ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे कि क्यों दी। फिर कोई तो वजह, जब आप किसी को आउट ऑफ द वे फेवर देते हैं कोई वजह होती है ना। अच्छा मोहसिन भाई, सीरियसनेस बस वाइंड अप कर रहे हैं, सीरियसनेस क्या? सीरियसनेस तो हमने कर ही लिए। हाँ, सीरियसनेस ये थी, सीरियसनेस इतनी सी थी जी, सिर्फ इतनी सी थी कि आप जो हैं वो ठट्ठे लगा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई हमने पाकिस्तान की क्रिकेट का ये कर दिया है, ये हमने रख दिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, हम इतना समझते हैं, जो करना है जाके कर लो। मैं और रिजवान भाई जो है वो हम सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हैं, फ्लाइट लेके हैं, तो शायद हमारे इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं। पापर का नाम लिया वो यार अभी नहीं आपने, मैंने सलाम तो किया ना, तो सलाम तो किया हमने, हम आपके लिए उम्र की टिकट कर देते हैं बस। कोई पॉजिटिव जवाब? देखिए मुझे पर्सनली कल शाहीन का एक जुमला बहुत अच्छा लगा, उसने कहा क्रिकेट हमारी वजह से नीचे गई है, हम ही इसको ऊपर लेकर आएंगे। अदर देन दिस बाकी बहुत नॉन सीरियस थे। हम एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, और ये हमारी जो अगर कुछ टाइम से क्रिकेट डाउन जा रही है और वो हमारी वजह से जा रही है, तो हम इसी क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे। रिजवान ने भी अच्छा किया, कोच और कप्तान का नाम ले लिया। देखिए उसे एक चीज़ का पता चल गया कि अब उसकी पाकिस्तान क्रिकेट में ज़्यादा देर जगह नहीं है, उसने हल्का फुल्का बोलना शुरू कर दिया है। उसका भी ये जुमला ठीक था कि जी हमें ये फैंस गुस्सा कर रहे हैं तो इनको गुस्सा जायज़ है, क्योंकि यही हमें सरों पे भी बिठाते हैं। बाकी वहाँ से लेके यहाँ तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सब एक ही जैसे थे, नॉन सीरियस। बहुत मायूसी हुई जी। पीएसएल की ओपनिंग प्रेसर थी कप्तानों की, पूरी दुनिया ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आपने हमारी इस वीडियो के अंदर भी सवालात और जो खिलाड़ी जिस तरीके से ठीठे लगा रहे थे वो भी आपने सारे देखे। यानी प्रोफेशनलिज्म कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। बड़े अफसोस की बात है। डेफिनेटली इस पर क्रिकेट बोर्ड नोटिस लेगा और क्रिकेट बोर्ड आइंदा के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएगा। मैं समझता हूँ कि एजाज बाकरी ने जो ट्वीट की है बिल्कुल उसी की बुनियाद पे मैं, आपने अच्छा किया ट्वीट में, उसके ऊपर ज़रा एक अच्छा सा कमेंट भी करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल करें, मैंने तो लिखा है रियलिटी, मैंने तो लिखा हकीकत, उसके ऊपर मैं कमेंट भी करता हूँ। और कल जो सवालात की वीडियोस भी, क्लिप्स आ रहे थे, वो भी हमारे सामने ही है सारे। यार बड़े मायूस हुए हैं। चले, होप फॉर द बेस्ट। हम तो हमेशा बेहतरी की तवक्को रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सीरियसनेस कहीं पर खिलाड़ियों के अंदर भी आए, हमारे में भी सीरियसनेस आए। और ये जो डिपार्टमेंट है, हर शोबे के डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हुआ है। कम से कम मोहसिन नकवी साहब, आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, आप अपने इस डिपार्टमेंट को तो ठीक कर ले, होपफुली आमिर और मीर वो साहब। आई वॉश जो ये मीडिया डिपार्टमेंट वाले आगे कहते हैं ना, जो आई वॉश देते हैं आपको अपनी फेस सेविंग के लिए, कम से कम इसको बर्दाश्त ना करें। मामले की तहकीकात करें, देखें कि कौन सा बंदा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है। मीडिया बहुत बारीक डिपार्टमेंट है, बहुत अहम डिपार्टमेंट है। इसको तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बैकबोन है ये पाकिस्तान क्रिकेट की। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपने अभी एक बात पहले की ना कि ये सालों से ये जो लोग हैं, ये इनकी अपने ही कुछ इंटरेस्ट हैं।
और बस अब्बास भाई, हर दफ़ा आप चेयरमैन हटाते हैं, इस दफ़ा ज़रा नीचे झाड़ू फेर के देखें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज़ को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।